जय श्री राम। जय हनुमान। सज्जनों, मेरा आज का प्रसंग है कि संपूर्ण रामायण का सार क्या है। हम जैसे रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो इसका निचोड़ क्या है, इसका तत्व क्या है, सार क्या है। तो सज्जनों, मैं आपको जैसा मेरे गुरु महाराज बड़े बुजुर्गों से मैंने सीखा, मेरे पिताश्री से मैंने सीखा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा था कि हे महाराज, आप हमें ये बताइए कि संपूर्ण रामायण का सार क्या है। हम पूरी रामायण नहीं पढ़ पाते हैं, आखिर अगर इसका कुछ हमें निचोड़ मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, संपूर्ण रामायण का तत्व क्या है, सार क्या है। क्या कोई रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर कोई ऐसी चौपाई है क्या जिससे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकें। देखिए कितनी सुंदर बात कही सज्जनों। पूछने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि पूरी रामायण, क्योंकि आजकल कोई कुछ लोग पढ़े भी नहीं है, तो वो सुन करके एक चौपाई अगर उन्हें मिल जाए ऐसी कि एक चौपाई पढ़ ली तो पूरी रामायण का सार हो गया, तो वो याद हो जाएगी। लेकिन रामायण पूरी याद थोड़ी होगी। पढ़ने वाले पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ेंगे, चलो प्रतिदिन पढ़ें, नियम से पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं इनके के पास समय भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है। तो पूछा कि संपूर्ण रामायण का सार हम किसे कह सकते हैं, ऐसी कोई चौपाई आपने इस रामायण में लिखी है क्या, रामचरितमानस में। तो देखिए सज्जनों, तुलसीदास जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। सज्जन के पूछने पर बाबा तुलसी ने क्या सुंदर बात कही। जहां सुमति तहै संपत्ति नाना, जहां कुमति तहै विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहै, जहां सुमति तहै संपत्ति नाना, जहां कुमति तहै विपत्ति निधाना। बाबा गोस्वामी ने कहा कि ये सज्जनों, जहां पर सुमति है, सुमति का मतलब है मति माने बुद्धि, सु माने सुंदर, यानी कि बुद्धि साफ सुथरी है, द्वेष भावना, कपट, झूठ, जंजाल नहीं है। वहां पर हर प्रकार की संपत्ति, सुख सुविधाएं आ जाती हैं। जहां सुमति तहै संपत्ति नाना, नाना माने अनेक, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं स्वयं चली जाती हैं महाराज, अपने आप आ जाती हैं। कहाँ? सुमति में। और जहां कुमति है, अर्थात इसके विपरीत हो गया, सुमति का विलोम कुमति। कुमति का मतलब है कु माने बुरी, मति माने बुद्धि। जहां पर बुरी बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि है, तो वहां क्या होगा? जहां कुमति तहै विपत्ति निधाना, वहां विपत्तियां आएंगी महाराज, अनेक प्रकार के दुख तैयार हो जाएंगे और आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कौन? कई कष्ट, दुख, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर कुमति विराजमान हो चुकी है। तो कई उस सज्जन ने पूछा बाबा गोस्वामी से कि बाबा हम कैसे मान लें आपकी इस बात को, सिद्ध करके बताइए। क्योंकि आजकल लोग प्रैक्टिकल मांगते हैं। हम नहीं मानेंगे आपकी मौजबानी बात, आप हमें कहीं इसका प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण की बात आई तो बाबा गोस्वामी कहने लगे कि देख भैया, सुमति का मैं उदाहरण बताने जा रहा हूं। सुमति थी अयोध्या में। सुमति कहाँ थी? अयोध्या में। तो वहां पर क्या था कि भाई भाई में प्रेम था। जहां सुमति होती है वहां भाई भाई में प्रेम होता है। पिता और पुत्र में प्रेम
था, क्योंकि पिता पुत्र में अगर प्रेम नहीं होता तो दशरथ और राम का संवाद आपने सुना है, भरत और तो तब थे ही नहीं, लेकिन एक भरत के लिए भी उतना ही प्रेम था दशरथ जी में, दशरथ जी का, और राम के प्रति भी उतना प्रेम था। और भाई भाई में देख लो आप कि भरत को गद्दी मिली, राम को वनवास, लेकिन राम ने हंस करके अपना युवराज पद त्याग दिया और बने पहले ही युवराज पद होने से पहले ही भरत को दे दिया। लेकिन भरत ने भी जो है, और मैया के चाहने पर भी, और भरत ने भी जो है भैया के लिए, और जैसे जंगल में वो रहे उसी प्रकार भरत जी भी जा कर के और अवध से बाहर नंदीग्राम में जाकर के उसी अवस्था में जैसे राम रहे उसी अवस्था में भरत रहे। ये होता है। तो आपको सुमति देखनी है तो अयोध्या में देखिए, भाई भाई का प्रेम देखिए, पिता पुत्र का प्रेम देखिए, और राजा प्रजा का प्रेम देखिए आप, कि राम से प्रजा का कितना प्रेम था। जब वनवास गए वहां से निकले तो पूरी प्रजा उनके पीछे चली गई महाराज। प्रथम दिवस सरयू, दूसरे सुर सर तीर, तो वहां पर जाकर के रात में उनको सोता हुआ छोड़ करके गए थे। यह है प्रेम। तो राजा प्रजा में प्रेम देखिए, सास बहू का प्रेम देखिए। आपको प्रेम देखना है तो कौशल्या और माता जानकी जी का प्रेम देखिए। मालिक सेवक का प्रेम देखिए, मालिक का और सेवक का प्रेम देखना है तो अयोध्या में देखिए, उनमें प्रेम था। तो महाराज क्या हुआ, जहाँ सुमति थी, लेकिन एक बार अयोध्या बिखरी, लेकिन बिखरने के बाद उजड़ी जरूर, लेकिन अयोध्या फिर से बस गई। इसको कहते हैं सुमति, कि जहाँ पर उजड़ जाए लेकिन उजड़ने के बाद फिर भी दोबारा से वो जो है, और महाराज खुशहाल जिंदगी हो जाती है। जो वीरान था वो आज रंगीन हो गया, वो अयोध्या फिर से बस गई। राम आए, और राम के आने पर राम जी ने 11,000 वर्ष अयोध्या में राज किया। कहते हैं महाराज राम जी का राज्य कैसा था, कि मांगे बारिद दे जल और रामचंद्र के राज। बादल, जब किसान पानी मांगते थे तो बादल उसी समय पानी दे देते थे। राम के राज्य में पिता के सामने पुत्र की कभी मौत नहीं हुई। यह है सुमति का प्रभाव। अब आ जाइए आप, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया सुनिए आप, बात सुमति की आई। अयोध्या में आपने सबकी सुमति देखी, पिता पुत्र का प्रेम देखा, राजा प्रजा में प्रेम देखा, भाई भाई का प्रेम देखा, सास बहू का प्रेम देखा, मालिक सेवक का प्रेम देखा। तो उजड़ी अयोध्या फिर से बस गई। लेकिन अब कुमति थी कहाँ पर, लंका में। कुमति थी लंका में। एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया, अर्थात रावण ने विभीषण को लात मारी। परिणाम आपके सामने है। तो क्या हुआ, कुमति और अनीति के कारण जो सोने की लंका थी महाराज, राख के ढेर में बदल गई। सोने की लंका काय के कारण, केवल कुमति के मति खराब हो चुकी थी, खराब बुद्धि हो गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को लात मार करके, समझ लो उसी समय उनके ऊपर ग्रह आ गई। और इसलिए क्योंकि ये बात आती है इसी की बात पर कि देखिए कुमति जहाँ विराजमान हो जाती है तो उसका क्या होता है। सोने की लंका तो ढेर में मिली तो मिली, लेकिन और क्या हुआ, ऐसा बताया है महाराज कि एक लख पूत सवा लख नाती, और रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। जिस रावण के घर में कितना, उसका अकेले का परिवार कितना था महाराज, पर उनके पुत्र और नाती तो अब जो सोच ले कितना बड़ा परिवार था। लेकिन जब कुमति जब विराजमान हो जाती है ना, तो उस रावण के घर में कोई दीपक में बत्ती लगने के लिए नहीं बचा, पूरा सत्यानाश हो गया। ये है कुमति। तो महाराज कुमति जहाँ विराजमान हो जाती है, तो कुमति आई लंका में, सुमति थी अयोध्या में।
वहाँ के भाई भाई का प्रेम देखिए, एक भाई के ऊपर दूसरे ने सब त्याग दिया। और इधर देखिए एक भाई ने अपने भाई को लात मार कर भगा दिया। सज्जनों, तो सुमति और कुमति को जो लोग समझ लें, समझ लो। सुमति को समझ लेगा वो अयोध्या बन जाएगी, और कुमति को जो अपना लेगा वह लंका, सोने की लंका और राख के ढेर में बदल जाएगी। सज्जनों, ये सुमति और कुमति का फर्क तो मैंने आपको आज बताया कि संपूर्ण रामायण का सार क्या है। ऐसी कौन सी चौपाई है जिसमें पूरी रामायण भरी हुई है। सज्जनों, आपको जो प्रसंग मैंने सुनाया आपको कैसा लगा, आप इसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल को, गिरिराज मुदगल जो चैनल है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इनको अन्य लोगों तक भी जो है आप इसको जो है शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे भेजें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान।